गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.7। तो गाइस ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, एज अ थ्योरम कह लें, उसने एग्जांपल दी हुई है। तो इसका फार्मूला हमारे पास गाइस होता है, हमने आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 आवर टाइम पीरियड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर टाइम पीरियड तक I² dt। ये गाइस हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो लिहाजा इसमें आप वैल्यूज पुट करें, आई आर एम एस 1 आवर टाइम पीरियड से मुराद यानी 1 आवर 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ये आ गया 0 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, टाइम की जगह 2 पाई ओमेगा आ गया। और इसका स्केयर लें तो ये आ जाएगा आई एम का स्केयर कॉज स्केयर ओमेगा टी माइनस थीटा साथ में डी टी। ठीक है, अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताता चलूँ, तो उस रिलेशन को आपने ध्यान से ज़रा गौर से सुनना है ताकि आपके कह लें कि दिमाग में बैठ जाए सही तरीके से। और गाइज आप सब ने ना एक चीज़ यहाँ पे इग्नोर कर दी होगी, क्योंकि आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्केयर वैल्यू। तो रूट क्या होता है, यानी स्केयर रूट, तो इसका स्केयर रूट भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ पे आपने गौर करना है। ये आपने मुझे जितना पता ना, आधे से ज़्यादा बच्चों ने इसे इग्नोर किया। वैसे मैंने बताया नहीं है तो आपने इग्नोर क्या करना है यार। चलिए ये स्केयर रूट आ गया, ठीक है, दफ़ा करें, होता रहता है। अब ओमेगा ऊपर चला जाएगा, आई आर एम एस आप देखिएगा किसके बराबर आती है, ओमेगा ऊपर चला गया, बटे में रह गया 2 पाई। अब आई एम का तो कोई तल्लक ही नहीं है, यानी इनकी डी टी के साथ, तो आई एम का स्केयर रूट निकाल लेंगे हम बाहर, तो आई एम बाहर निकल आया। आगे आ गया स्केयर रूट किस रकम का, ये जो अंदर है हमारे पास, तो गाइस ये हमारे पास है cos स्केयर ओमेगा टी माइनस थीटा। अब मैं यहाँ पे आपको एक असूल बताऊंगा मैथ की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, वो आपने याद रखना है। देखें गाइस हमारे पास जो एक आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटी, वो बराबर होती है हमारे पास 2 cos स्केयर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, है थीटा हमारे पास है गाइस ओमेगा टी माइनस थीटा, यहाँ पे ये एंगल है हमारे पास। तो देखिए अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, cos 2 इंटू थीटा यानी ओमेगा टी माइनस थीटा, और इस साइड पे 2 cos स्केयर ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस 1। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्केयर ओमेगा टी माइनस थीटा, ये बराबर आ जाएगा, ये 1 इधर आके प्लस हो गया, 1 प्लस cos इंटू 2 ओमेगा टी हो गया माइनस 2 थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय अब 2 आ जाएगा, दोनों के बटे में 2 आ जाएगा। देखें दोनों के साथ इस तरह से ये आइडेंटिटी आती है। मैंने आपको बड़ा प्रूफ करके दिखाया, तो अब हम इसमें ये चीज़ रिप्लेस कर देंगे। तो चले गाइस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। तो अब गाइस हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आई आर एम एस हमारे पास आ जाएगी आई एम इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास आ जाएगी 2 पाई ओवर ओमेगा। एक तो आ जाएगा 1/2 अलहदा से साथ में डी टी, और एक आ जाएगा गाइस हमारे पास, इसको इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में, अलहदा अलहदा दोनों हो जाएंगे, 0 से 2 पाई ओवर ओमेगा तक की लिमिट, और एवरेज आ जाएगी हमारे पास कॉस वेव की। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ एवरेज हमेशा 0 हो जाती है। मैंने क्या किया, दोनों को अलहदा अलहदा कर लिया, यानी ये जो हमारे पास दो टर्म इकट्ठी थी, इनके अलग अलग डेरिवेटिव्स लिख रहे हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब आपको गाइस बताता चलूँ, एक जो हमारे पास cos की वेव होती है उसकी एवरेज हमेशा 0 होती है, क्योंकि देखेंगे गाइस cos की जो वेव होगी साइन वेव, वो हमारे पास इस तरह से आएगी। अगर हम इन दोनों की एवरेज लेते हैं तो एक लिहाज से अगर इसकी वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू +1 है, या इसका उलट कर लें, इसकी वैल्यू 1 है तो ये -1 है। जब हम इनकी एवरेज लेते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, लिहाजा ये टोटली 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा वो ये रकम बची। तो अब इसकी बात करते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये आपने लिखना है द एवरेज ऑफ कॉज वेव इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने लिखना है यहाँ पे फिक्रा। उसके बाद आप इसको हल कर दें, ओमेगा ओवर 2 पाई, ये 1/2 हमारे पास पीछे आ जाएगा, और डी टी का जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास सिर्फ टी आएगा। तो टी की जगह हमारे पास इस तरह से रूट्स आ जाएंगे 0 से लेके 2 पाई ओवर ओमेगा तक, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गया, एक टी आ गया हमारे साथ। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दें, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम इंटू ओमेगा ओवर 2 पाई। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट होंगी, तो गाइस चेक करें, टी की जगह हमारे पास पता क्या पुट होगा, 2 पाई ओवर ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 2 पाई ओमेगा में से 0 माइनस होगा तो हमारे पास 2 पाई ओमेगा ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इनटू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। अब गाइस चेक करें, ये 2 पाई इस 2 पाई से गया, ये ओमेगा इस ओमेगा से गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई आई आर एम एस की, आई एम डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ पे होता है हमारा ये क्वेश्चन हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।